नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक हेमलेट के फर्स्ट एक्ट का फोर्थ सीन आज हम पढ़ेंगे। और ये सीन है द गार्डन प्लेटफॉर्म, बगीचे में जो चबूतरा बना हुआ है वहाँ का सीन है। एंटर हेमलेट, होरेशियो एंड मार्सेलस। तो स्टेज पर जो प्रवेश करते हैं, हेमलेट है उसमें, होरेशियो है और मार्सेलस है। हेमलेट। द एयर बाइट्स, हवा काट रही है। श्रीवडली, बहुत तेजी से, बहुत तीखे तरीके से। इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बड़ी ठंडी है। होरेशियो। इट इज़ अ निपिंग एंड एन ईगर एयर। तो जो बात अभी हेमलेट ने कही थी वही होरेशियो भी कह रहा है। इट इज़ अ निपिंग मतलब कि ये काटने वाली, एंड एन ईगर एयर, एक ईगर मतलब तीखी, शार्प, और बड़ी तीखी हवा है। हेमलेट। वॉट आर नाउ, क्या समय हुआ है अब। होरेशियो। आई थिंक इट लैक्स ऑफ 12, लैक माने कमी होना, ऑफ 12 यानी 12 बजने में। तो मुझे लगता है कि 12 बजने में अभी कमी है। मार्सेलस। नो इट इज़ स्ट्रक, नहीं 12 बज गए। होरेशियो। इंडीड, वास्तव में। आई हर्ड इट नॉट, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। इट देन ड्रॉज नियर। इट मतलब जो समय है, देन तो ड्रॉज नियर मतलब करीब करीब वही हो गया। द सीजन यानी वो समय, वेयर इन जिसमें कि द स्पिरिट आत्मा यानी कि जो भूत है, हेल्ड हिज वॉन्ट टू वॉक। हेल्ड हिज वॉन्ट यानी जो उसकी हैबिट है, आदत है, टू वॉक घूमने की, तो वही समय हो गया है ये। अ फ्लरिश ऑफ ट्रम्पेट्स। फ्लरिश माने आवाज़ आती है, ट्रम्पेट्स तुरही होती है, तुरहियों की आवाज़ आती है। एंड ऑर्डनेंस और तोप, शॉट ऑफ दागी जाती है, विद इन अंदर की ओर। वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। होरेशियो पूछ रहा है हेमलेट से कि ये जो तुरही बज रही है और ये जो तोप दागी जा रही है, तोप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्या है। तो हेमलेट बताता है द किंग डथ वेक। डथ का मतलब डज होता है, तो राजा जग रहा है, टू नाइट आज की रात, एंड टेक्स हिज राउज और अपने मज़े ले रहा है। कीप वेसेल, वेसेल क्या होता है, खूब सारी शराब पीना, तो वो खूब सारी शराब पी रहा है। एंड द स्वैगरिंग अप स्प्रिंग रील्स, और स्वैगरिंग होता है लड़खड़ाना, जंगली चाल होती है, वाइल्ड मूवमेंट होता है, यानी जब आप शराब पीते हैं तो आपका कंट्रोल नहीं रहता अपनी चाल पर, तो वो स्वैगरिंग कहलाती है। तो मतलब कि मदमस्त चाल से अप अप स्प्रिंग रील्स यानी नाच रहा है। स्प्रिंग माने उछलना होता है, अप स्प्रिंग तो उछल उछल के, रील्स माने घूम घूम के नाच रहा है। वो शराब पी रहा है और मज़े कर रहा है, नाच रहा है। एंड और एज ही ड्रेन्स, जब वो खाली करता है या पीता है, हिज ड्रॉट्स अपने घूंट, ऑफ रेनिश, रेनिश शराब होती है, फ्रेंच वाइने हैं, तो रेनिश जो शराब है उसको डाउन माने नीचे, गले से नीचे जब उतारता है। द कैटल ड्रम, तो ड्रम जो हैं वो बज रहे हैं। कैटल वो केतली होती है, तो केतली जैसे ड्रम। एंड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट तो रही होती है। 10 इस प्रकार, ब्रे आउट, ब्रे माने तो गधे का रेंकना होता है, तो एक तरीके से ये सटायर कर रहा है यहाँ पर हेमलेट अपने चाचा क्लॉडियस के ऊपर। तो जो ट्रम्पेट्स है, जो तुरही हैं, जो ड्रम हैं, वो रेंक रहे हैं यानी बज रहे हैं। द ट्रम्फ ऑफ हिज प्लेज, द ट्रम्फ माने जीत, ऑफ हिज उसकी यानी कि राजा की, क्लॉडियस की, प्लेज माने जो शराब पीना है उसके लिए बोलते हैं प्लेज। तो वैसे तो तुरही कब बजती है, तोपें कब दागी जाती हैं, जब राजा कोई जीत प्राप्त करके आता है, विजय प्राप्त करके आता है, कोई युद्ध जीत कर आता है। लेकिन यहाँ तो राजा शराब पी रहा है और उसके बावजूद वहाँ पर तुरही बज रही है और तोप दागी जा रही हैं। तो यहाँ ट्रिम्फ माने विजय होती है। ट्रिम्फ ऑफ हिज प्लेज मतलब शराब पीने में उसकी विजय हुई, इस बात के लिए तोपें दागी जा रही हैं। तो ये सटायर है कि शराब पीने में कौन सी जीत है। होरेशियो। इज़ इट अ कस्टम, कस्टम माने
नॉर्मल सी बात है, रिवाज है, क्या ऐसा ही रिवाज है, क्या यही ऐसा ही होता है? होरेशियो पूछ रहा है। हेमलेट, अय हाँ ऐसा ही होता है। मैरी, मदर मैरी की कसम, इज इट, ऐसा ही है। बट, लेकिन, टू माई माइंड, मेरे हिसाब से, मेरी राय में, दो, यद्यपि, आई एम नेटिव हियर। नेटिव वो व्यक्ति होता है जो जहाँ का रहने वाला है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारा नेटिव प्लेस है। दो आई एम नेटिव हियर, तो हालांकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। एंड, और, टू द मैनर बॉर्न, मैनर होते हैं तौर तरीके, बॉर्न पैदा हुआ हूँ, यहीं के तौर तरीक़ों में मैं पैदा हुआ हूँ। इट इज़ अ कस्टम, तो ये जो रिवाज है शराब पीने की, मोर ऑनर्ड, इसका ज़्यादा सम्मान इस बात में होगा कि इन द ब्रीच, ब्रीच माने तोड़ना, कि इस रिवाज को तोड़ दिया जाए, देन बजाय, द ऑब्जर्वेंस, इसका पालन किया जाए। यानी ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन करना, और ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। तो किसी भी रिवाज का जो सम्मान होता है उस रिवाज के पालन करने में होता है। लेकिन हेमलेट का कहना है कि ये जो शराब पीने का रिवाज है, कस्टम है, इसका ज़्यादा सम्मान इस बात में होगा कि इस कस्टम को तोड़ दिया जाए बजाय इसके पालन करने के। दिस, ये, हैवी हेडेड, हेड सिर होता है हैवी भारी, तो सिर को भारी करने वाला, रिवेल, रिवेल माने अयाशी, ये नशा, तो ये सिर को भारी करने वाला ये नशा, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम में, मेक्स अस, हमको बनाता है, ट्रेड्यूस्ड माने बदनाम, एंड टेक्स्ट, और आलोचना का पात्र, ऑफ अदर नेशंस, दूसरे राष्ट्रों के। तो ये जो हम लोगों के अंदर शराब पीने की आदत है, इसकी वजह से हम बाहर ट्रेड्यूस माने बदनाम और टैक्स माने आलोचना के पात्र हैं। दे क्लीप अस, क्लीप माने पुकारना, कहना, बुलाना, तो दे क्लीप अस ड्रंकार्ड्स, वो हमें, ड्रंकार्ड माने पियक्कड़, शराबी, वो हमको पियक्कड़ बुलाते हैं, शराबी कहते हैं। एंड विद स्वाइनिश फ्रेज, स्वाइन होता है सुअर, तो स्वाइनिश फ्रेज गाली हो गई ना, किसी को सुअर बोलते हैं तो वो गाली होती है, तो स्वाइनिश फ्रेज माने गालियाँ, गालियों के साथ, सॉइल, सॉइल माने मिट्टी होती है, गंदगी होती है, कीचड़ होती है, सॉइल आर एडिशन, एडिशन होती है रेप्यूटेशन, छवि, तो हमारी छवि को गंदा करते हैं, धूमिल करते हैं। एंड इंडीड, और वास्तव में, इट टेक्स, ये ले लेता है, ये जो शराब पीने की आदत है ये ले लेती है, छीन लेती है, फ्रॉम आर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स होती हैं उपलब्धियाँ, तो हमारी उपलब्धियों से, दो परफॉर्म्ड, दो माने यद्यपि, हालांकि, परफॉर्म्ड, हमने किया है इनको, परफॉर्म माने करना, परफॉर्म्ड हमने किया है, एट हाइट, हाइट होती है ऊंचाई, बहुत ऊंचाई तक, जो हमारी उपलब्धियां हैं बहुत ऊंची हैं, हमने बहुत ऊंचाई तक उनको प्राप्त किया है। लेकिन ये जो शराब पीने की आदत है ये ले लेती है, क्या ले लेती है? द पिथ एंड मैरो, पिथ क्या होता है? एनर्जी, इसेंस, सार, जो अंदर की चीज़ है वो पिथ होता है। और मैरो, बोन मैरो होती है हड्डी के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अब ये पिथ एंड मैरो तो हमारे शरीर के अंदर की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो अंदर की चीज़ें, अब ये किसकी ले ली? हमारी उपलब्धियों की। और किसने ले ली? जो शराब पीने की आदत है। इट टेक्स द पिथ एंड मैरो, है ना। और कहाँ से? फ्रॉम आर अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियाँ जो कि बहुत ऊंची हैं, बहुत ऊंचाई तक हमने उन पे काम किया है, लेकिन जो हमारी शराब पीने की आदत है वो उसमें से पूरा इसेंस, पूरा सार तत्व तो निकाल लेती है। मोरो पिथ एंड मैरो ऑफ आर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होती हैं गुड क्वालिटीज़, गुण,
तो हमारे गुणों का जो एसेंस है वो हमारे शराब पीने की आदत निकाल लेती है। सो इस प्रकार ऑफ्ट अक्सर, इट चांसेस ये होता है, इन पर्टिकुलर मैन, पर्टिकुलर माने खास, मैन मनुष्यों में, दैट के, फॉर सम, फॉर माने के लिए, सम किसी, विशियस माने बुरा, मोल माने मोल तिल को कहते हैं, तिल यानी बहुत छोटी सी बुराई, मोल ऑफ नेचर प्रकृति का, यानी सम विशियस मोल ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के द्वारा दी गई कोई छोटी सी बुराई, इन दैम उनके अंदर, एज जैसे कि इन देयर बर्थ उनके जन्म में, यानी किसी ने किसी विशेष जाति में जन्म लिया है तो इस पर उसका अधिकार नहीं है, तो एज इन देयर बर्थ, वेयर इन जिसमें कि दे आर नॉट गिल्टी वो तो दोषी नहीं है इस बात के, सिंस क्योंकि नेचर प्रकृति कैन नॉट चूज नहीं चुन सकती, हिज ऑरिजिन अपना जन्म, ओरिजिन माने जन्म होता है, बाय द ओवरग्रोथ, ओवरग्रोथ माने बढ़ जाना, ऑफ सम कॉम्प्लेक्शन, सम कॉम्प्लेक्शन किसी रंगत का, ऑफ्ट अक्सर, ब्रेकिंग डाउन तोड़ डालता है, द पेल्स माने सीमाएं, एंड फोर्ट्स, फोर्ट वो भी, फोर्ट माने वैसे ये तो किला होता है लेकिन सीमा वही है, सीमा या घेरा, ऑफ रीज़न तर्क का, तर्क माने इंटेलेक्ट का, बुद्धि का, और या फिर बाय सम हैबिट किसी आदत के द्वारा, दैट जो कि टू मच बहुत ज़्यादा, ओवर लिविंस, ओवर लिविन माने कि ढक लेती है, द फॉर्म छवि को, आकृति को, ऑफ प्लॉसिव मैनर्स उनके, प्लॉसिव माने विश्वस्त, विश्वास से भरे हुए, मैनर्स तौर तरीक़ों को, उनके व्यवहार को, और उससे क्या होता है, दैट के दीज मैन ये लोग, कैरिंग जो कि रखते हैं, आई से मैं कहना चाहता हूँ, द शेम ऑफ वन डिफेक्ट, शेम नहीं, ये शेम होना चाहिए, शेम ऑफ वन डिफेक्ट, एक डिफेक्ट माने कमी, तो एक कमी का जो शर्मिंदगी है, बीइंग नेचर्स लाइवरी और फॉर्च्यून्स स्टार, जो कि लाइवरी होती है पोशाक, जो कि या तो प्रकृति की पोशाक है या फिर फॉर्च्यून्स स्टार जो हमारा भाग्य का सितारा है उनका, तो किसी ख़राब समय में वो पैदा हुए हैं, जो फॉर्च्यून होता है डिसाइड होता है कि आप किस समय में किस घड़ी में पैदा हुए हैं, तो या तो उनका भाग्य ख़राब है, कि देयर वर्च्यूज़ उनके गुण, एल्स अन्यथा, बी दे वो होते हैं, एज प्योर इतने शुद्ध, एज प्योर एज ग्रेस, ग्रेस माने खूबसूरती होती है या फिर गरिमा होती है, सम्मान होता है, तो जो कि उनके जो वर्च्यूज़ हैं, देयर वर्च्यूज़ उनके गुण, एल्स अन्यथा, बी दे एज प्योर एज ग्रेस वो होते हैं इतने शुद्ध जितना कि सम्मान होता है, जितनी कि खूबसूरती होती है, एज इनफाइनाइट एज इतने, इनफाइनाइट असीमित, एज जितना के, मैन में अंडरगो मनुष्य समझ सकते हैं, मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, शैल इन द जनरल सेंसर, जनरल सामान्य, सेंसर माने होती है आलोचना, टेक करप्शन यानी करप्शन, वैसे तो भ्रष्टाचार होता है लेकिन करप्शन माने ख़राब होना भी होता है, तो वो ख़राब हो जाते हैं सामान्य आलोचना से, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉल्ट उस पर्टिकुलर विशेष फॉल्ट कमी की वजह से, यानी जितने सारे गुण होते हैं एक व्यक्ति के वो उस एक कमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर दुनिया में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति में अगर 1000 क्वालिटी हैं
तो लोग उन 1000 क्वालिटीज़ को नहीं देखेंगे, गुणों को नहीं देखेंगे, लेकिन एक जो अवगुण है उसको ज़रूर देखेंगे। एक अवगुण की वजह से उसके सारे गुणों पर पानी फिर जाता है। दैट ड्रैम ऑफ ईल, दैट ड्रैम मतलब बहुत छोटा सा भाग होता है, मतलब 1/16 होता है 1 आउंस का, और जो आउंस है वो खुद 1/16 होता है 1 पाउंड का, और पाउंड आप जानते हैं कि वो 450 ग्राम होता है। तो 450 ग्राम का पाउंड उसका 1/16 होता है आउंस, और आउंस का भी 1/16 होता है ड्रैम। तो द ड्रैम ऑफ ईल, ये जो ईल क्या है, शराब के लिए दूसरा नाम है ईल, या फिर ईविल के लिए भी, बुराई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है अभी तो प्रयोग नहीं होता, पहले पुराने जो इंग्लिश थी उसमें प्रयोग होता है EALE ईल, मतलब कि एल। अभी एल शब्द तो अभी भी प्रयोग होता है, ALEL माने शराब। तो यहाँ इसके दोनों मीनिंग हैं। ड्रैम मीन्स बहुत छोटा सा भाग, और ईल का मतलब शराब भी हो सकता है और बुराई भी हो सकता है। तो बहुत छोटी सी बुराई, डथ माने डज, ऑल द नोबल सब्सटेंस, नोबल माने अच्छा, श्रेष्ठ, सब्सटेंस तत्व, ऑफ अ डाउट, यानी डाउट होती है शंका, टू हिज ओन स्कैंडल, अपने स्कैंडल होता है, मतलब कि घोटाला भी स्कैंडल कहलाता है, या बदनामी भी स्कैंडल होती है। तो मतलब थोड़ी सी जो बुराई है वो बदनामी दिला देती है, छोटी से छोटी बुराई, और जो बड़ी, ऑल द नोबल सब्सटेंस है, जो सब अच्छा वाला तत्व है एक व्यक्ति के अंदर, जो अच्छी वाली मतलब उसके गुण हैं, वो सब दब जाते हैं, उन सब पर भी डाउट होने लगता है, शंका होने लगती है, और वो सब भी बदनामी के घेरे में आ जाते हैं, शक के घेरे में आ जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक बुराई है तो। अब इतने में क्या होता है कि गोस्ट, भूत प्रवेश करता है, एंटर गोस्ट। होरेशियो, लुक माय लॉर्ड इट कम्स, देखो मेरे स्वामी ये आ रहा है। हेमलेट, एंजल्स, फरिश्ते, एंड मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेस, और अच्छाई के मंत्री, डिफेंडर्स, हमारी रक्षा करें। बी दाओ, तुम हो, अ स्पिरिट, एक आत्मा, ऑफ हेल्थ, स्पिरिट ऑफ हेल्थ माने अच्छी आत्मा, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो। और गोबलिन डैम्ड, गोबलिन वही आत्मा होती है, डैम्ड माने कर्स्ड, अभिशप्त, या फिर कोई अभिशप्त आत्मा हो। ब्रिंग, लाई हो, यानी तुम लाए हो, भूत से बात कर रहा है हेमलेट। ब्रिंग विद दी, अपने साथ लाए हो, एयर्स फ्रॉम हेवन, स्वर्ग की हवा, और ब्लास्ट फ्रॉम हेल, या फिर ब्लास्ट होते हैं तूफान, फ्रॉम हेल नर्क के, या फिर नर्क के तूफान। बी दाई इंटेंट्स, इंटेंट होते हैं इरादे, दाई माने तुम्हारे, बी दाई इंटेंट्स, तुम्हारे इरादे हैं, विकेड, दुष्टता से भरे हुए, और चैरिटेबल, या फिर दया से भरे हुए, अच्छाई से भरे हुए। दाउ कमेस्ट, तुम आए हो, इन सच अ क्वेश्चनेबल शेप, सच ऐसी, क्वेश्चनेबल होती है प्रश्न सूचक, और शेप आकृति, तो तुम एक ऐसी आकृति धारण करके आए हो कि मुझे सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है, मेरे पिताजी की शेप में आए हो, तो ये सवालों के जवाब दो। दैट आई विल स्पीक टू दी, नहीं, तुम ऐसी शेप में आए हो, दैट के आई विल स्पीक, मुझे बोलना होगा, टू दी, तुमसे, आई विल कॉल, मैं तुमको पुकारूंगा, आई विल कॉल दी, दी माने तुमको, मैं तुमको पुकारूंगा हेमलेट, क्योंकि हेमलेट के पिता का नाम भी हेमलेट था। किंग, राजा, फादर, पिता, रॉयल डेन, या फिर राजशाही डेन, यानी डेनमार्क के राजा, तो मैं तुम्हें क्या पुकारूं। ओ आंसर मी, अरे मुझको जवाब दो। लेट मी नॉट बर्स्ट,
मैं फट न जाऊं इन इग्नोरेंस, अज्ञान में, यानी अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कहीं मैं फट न जाऊं। बट टेल, लेकिन बताओ, वाई, क्यों, दाई, तुम्हारी, कैननाइज्ड, कैननाइज्ड माने धार्मिक रीति रिवाज से दफनाई गई, बोन्स, हड्डियाँ, हर्स्ट, हर्स्ट, हर्ष वो गाड़ी होती है जिसमें शव ले जाया जाता है, हर्स्ट माने जिनको गाड़ी में रखकर ले जाया गया था, इन डेथ, मरने के बाद। तो क्यों उन हड्डियों ने हैव बर्स्ट, फाड़ दिया, देयर सेरेमेंट्स, सेरेमेंट वो कपड़ा होता है जिस पर के मोम लगा होता है और उसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, तो वो सेरेमेंट कहलाता है। डेड बॉडी को लपेटने के लिए जो कफन होता है मोम लगा होता है उसमें, तो हैव बर्स्ट, फाड़ दिया है, देयर सेरेमेंट्स, अपना कफन। वाई, क्यों, द सेपल्कर, सेपल्कर क्या होता है, कब्र, तो वाई द सेपल्कर, क्यों उस कब्र ने, वेयर इन, जिसमें कि वी सॉ, हमने देखा था, दी, तुमको, क्वाइटली, शांति से, एनर्ड यानी रखे जाते हुए कब्र के अंदर, हैथ ओप्ड, ओप माने ओपेंड, उसने क्यों खोल दिया है, हिज, अपना, पॉन्डरस माने भारी भरकम मजबूत, एंड मार्बल, और संगे मरमर का, जॉज माने जबड़े, JAWS होना चाहिए, अपने भारी भरकम और संगे मरमर के जबड़े उसने, क्योंकि उसके अंदर बंद थे तुम, तो वो जबड़े उसने क्यों खोल दिए, टू कास्ट दी, कास्ट माने निकालने के लिए, दी तुमको, अप ऊपर, अगेन फिर से, तो तुम्हारी कब्र ने अपना मुंह क्यों खोल दिया तुमको फिर से ऊपर निकालने के लिए। वॉट मे दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है, दैट के, दाओ, तुम, डेड, मरे हुए, कोर्स, ये CORPSE होना चाहिए, कॉर्प्स माने डेड बॉडी, अगेन फिर से, इन कंप्लीट स्टील, कंप्लीट माने पूरे स्टील, यानी जो स्टील का आर्मर धारण किया हुआ है, कवच और शस्त्र धारण किए हुए हैं, तो पूरा तुम स्टील से सजे हुए, लोहे के कवच और शस्त्र धारण किए हुए, रीविजिट्स, विजिट माने मिलने आना, घूमने आना, और रीविजिट फिर से घूमने आ गए, 10 इस प्रकार, द ग्लिम्पसेस, ग्लिम्स माने झलक, ऑफ द मून, चंद्रमा की, रात को ही तो निकलता है ये भूत, तो और रात को चंद्रमा की रोशनी होती है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ द मून मीन्स चांदनी रात में, चंद्रमा की रोशनी में, मेकिंग, और बना रहे हो, नाइट, इस रात को, हाइडियस माने भयानक, एंड, और, वी, हम, फूल्स, मूर्ख, ऑफ नेचर, प्रकृति के, सो, इतना, हॉरिडली, भयानक रूप से, टू शेक मतलब काँप रहा है, आर डिस्पोजिशन, हमारा शरीर, विद थॉट्स, विचारों के साथ, बियॉन्ड माने जो परे हैं, द रीचेस, पहुँच से, ऑफ आर सोल्स, हमारी आत्माओं के, से, कहो, वाई इज़ दिस, ऐसा क्यों है, वेयर फोर, किस लिए है, वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, गोस्ट बेकन्स हेमलेट, गोस्ट जो भूत है, बेकन माने इशारा करके बुलाता है हेमलेट को, होरेशियो, इट बेकन्स यू, ये आपको बुला रहा है, टू गो अवे, जाने के लिए, विद इट, इसके साथ, एज इफ, जैसे कि, इट, ये, सम इम्पार्टमेंट, यानी इम्पार्टमेंट होता है इंफॉर्मेशन, कोई खबर, कोई बात, कोई सूचना, डिड डिज़ायर, डिज़ायर माने इच्छा करना, तो आपसे कोई बातचीत वो करना चाहता है, टू यू, आपसे, एलोन, अकेले में, मार्सेलस, लुक, देखो, विद वॉट कोर्टियस एक्शन, कोर्टियस एक्शन माने विनम्रता से, कोर्टियस माने विनम्रता, एक्शन मीन्स इशारे से, कितने विनम्रता भरे इशारे से, इट वेव्स, ये हाथ हिला रहा है, यू, आपकी ओर, टू अ मोर रिमूव्ड ग्राउंड, मोर ज़्यादा, रिमूव्ड दूर की, अलग,
ग्राउंड ज़मीन पर ले जाने के लिए, बट लेकिन डू नॉट गो, जाना मत, विद इट, इसके साथ। होरेशियो, नो, नहीं, बाय नो मीन्स, बिल्कुल भी नहीं। हेमलेट, आई विल नॉट स्पीक, इट विल नॉट स्पीक, इट विल नॉट स्पीक, ये नहीं बोलेगा। देन तो आई विल फॉलो इट, मैं इसका पीछा करूँगा। होरेशियो, डू नॉट माई लॉर्ड, नहीं, मत जाना मेरे स्वामी। हेमलेट, वाई, क्यों? वॉट शुड बी द फियर, क्या डर है? आई डू नॉट सेट, मैं नहीं लगाता, माई लाइफ, मेरे जीवन को, एट पिंस फी, पिन मतलब वो जो सुई होती है, पिंस फी यानी सुई की जो नोक है उसके बराबर भी कीमत मैं अपने जीवन की नहीं लगाता। एंड फॉर माई सोल, और जहाँ तक मेरी आत्मा की बात है, वॉट कैन इट डू, ये क्या कर सकता है, टू दैट, उसको, यानी मेरी आत्मा को ये कुछ कर नहीं सकता। बीइंग अ थिंग, ये एक ऐसी चीज़ है, यानी आत्मा एक ऐसी चीज़ है, इमॉर्टल, अमर है, एज इटसेल्फ, अपने आप में। तो देखिए ये वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी यही माना जाता है कि आत्मा तो अमर है। हमारे यहाँ भी यही माना जाता है कि आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो हमारी जो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि ना तो इसको शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। नैनम शोषति मारुतः, मारुत हवा को बोलते हैं, तो इसको हवा सुखा नहीं सकती। तो ये बात ये भी मानते हैं, बीइंग अ थिंग इमॉर्टल, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अमर है, एज इट सेल्फ, अपने आप में। इट वेव्स मी, ये बुला रहा है मुझको, फोर्थ, अपने पास, अगेन, फिर से। आई विल फॉलो इट, मैं इसका पीछा करूँगा। होरेशियो, वॉट इफ़ इट टेम्प्ट यू, वॉट, क्या होगा, इफ़, यदि, इट, ये, टेम्प्ट यू, आपको आकर्षित करके ले जाए, टूवर्ड माने की तरफ, किसकी तरफ, द फ्लड, फ्लड माने समुद्र की तरफ, फ्लड माने वैसे तो बाढ़ होती है, लेकिन यहाँ पर समुद्र की तरफ, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, यानी डूबने के लिए, सुसाइड करने के लिए। और या फिर टू द ड्रेडफुल समिट, ड्रेडफुल माने भयानक, समिट, चोटी पर, ऑफ द क्लिफ, क्लिफ वो ही पहाड़ की चोटी, that beetles over his base into the sea, that beetles over यानी जिसने का के रखा हुआ है, his base, base माने जो आधार है, जो समुद्र, जो चोटी है पहाड़ की, जिसका के आधार है, into the sea, समुद्र में। तो कहीं उस पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहाँ से आप गिर गए तो। एंड देयर, और वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर आपको ले जाकर, एज्यूम माने वो बना ले, एज्यूम माने बना लेना, मतलब कि धारण कर लेना, सम अदर हॉरिबल फॉर्म, सम कोई, अदर दूसरी, हॉरिबल भयानक, फॉर्म माने आकृति, एंड और विच, एंड तो है ही नहीं, विच माइट डिप्राइव योर सॉवरेंटी, विच माइट डिप्राइव, डिप्राइव माने छीन लेना, योर सॉवरेंटी, ये यानी आपको राजकुमार, ये कहने के तरीके होते हैं राजाओं को, राजकुमार को, योर मैजेस्टी, योर सॉवरेंटी, तो ये राजा राजकुमारों को ऐसे ही संबोधित किया जाता है। तो आपको राजकुमार, ऑफ रीजन, रीजन होता है तर्क, दिमाग, तो डिप्राइव ऑफ रीजन का मतलब तुम्हारी तर्क शक्ति छीन ले, तुम्हारे बुद्धि विवेक को छीन ले, एंड ड्रॉ यू, और आपको खींच ले जाए, इनटू मैडनेस, पागलपन की ओर। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचिए। द वेरी प्लेस, ये तो जगह ही, पुट्स, रख देती है, टॉयज़ ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन होती है निराशा, टॉयज़ ऑफ टॉयज़ होते हैं खिलौने, निराशा के खिलौने, यानी निराशापूर्ण विचार पैदा कर देती है, ये जगह ही ऐसी है। विदाउट मोर मोटिव, विदाउट बिना, मोर और ज़्यादा, मोटिव यानी किसी उकसावे के, और
ये जगह ही ऐसी है कि कोई और उकसावे की ज़रूरत ही नहीं है। इनटू एवरी ब्रेन, हर किसी के ब्रेन में, दिमाग में ये जो जगह है वो डेस्परेशन यानी कि निराशा पैदा कर देती है। दैट लुक्स, जो कोई भी देखता है, सो मैनी फैदम्स, इतनी गहराई तक, फैदम एक माप होती है गहराई नापने की, टू द सी, समुद्र को, एंड हियर्स, और सुनता है, इट, इसको, समुद्र को, रोड, दहाड़ते हुए, बीनीथ, नीचे, यानी इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ के जो भी व्यक्ति इतनी गहराई को देखता है और समुद्र को दहाड़ते हुए सुनता है तो अपने आप ही उसमें एक निराशा की भावना पैदा हो जाती है। हेमलेट, इट वेव्स मी, ये मुझको बुला रहा है, स्टिल, अभी भी, गो ऑन, चलो, आई विल फॉलो दी, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। मार्सेलस, यू शैल नॉट गो, आप नहीं जाओगे माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। हेमलेट, होल्ड ऑफ योर हैंड्स, दूर करो अपने हाथों को। होरेशियो, बी रूल्ड, यानी संभालिए अपने आप को। बी रूल्ड मतलब आप थोड़ा हमारी सलाह मान लीजिए। यू शैल नॉट गो, आप नहीं जाओगे। हेमलेट, माई फेट क्राइज आउट, मेरा भाग्य चिल्ला रहा है। एंड मेक्स, और बना रहा है, सच प्रिटी आर्चर इन दिस बॉडी, सच, एंड मेक्स ईच, अच्छा प्रिटी नहीं है, पैटी, पैटी माने तुच्छ, आर्चर मतलब कि जो नसें हैं, इन दिस बॉडी, इस शरीर में जो नसें हैं उनको बना रहा है मेरा भाग्य चिल्ला चिल्ला के। एज हार्डी, इतनी कठोर, एज, जितनी के, द नेमियन लॉइंस नर्व, ये एक ऐसा वेस्टर्न माइथोलॉजी में एक ऐसा शेर था जिसकी के जो त्वचा थी वो किसी भी अस्त्र से काटी नहीं जा सकती थी। तो ये इसको, इस शेर को मारने का काम हरकुलिस को दिया गया और हरकुलिस ने क्या किया कि इस शेर को एक गुफा में ले गया। गुफा के 2 दरवाजे थे, तो एक दरवाज़ा उसने पहले से बंद कर लिया था, दूसरे दरवाजे से घुसा शेर और उस दरवाजे पर से घुस के पीछे से इसका शेर का हरकुलिस ने गला दबा दिया और गला दबाकर उसको फिर मारा, क्योंकि किसी शस्त्र से वो कट नहीं सकता था, ऐसी त्वचा थी उसकी। तो ये बता रहा है कि मेरा जो भाग्य चिल्ला रहा है, मेरी नसों को नेमियन लॉयन की, जो नेमियन शेर था उसकी नर्व्स की तरह बना रहा है। इतनी कठोर होती जा रही हैं मेरी नसें जैसे कि नेमियन शेर की नसें थीं। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे जाने दो। गोस्ट बेकन्स, और वो भूत फिर से इशारा करके बुलाता है उसको। स्टिल, अभी भी, एम आई कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है। अनहैंड मी, मेरा हाथ छोड़ो। जेंटलमैन, महानुभावों, मेरा हाथ छोड़ो। ब्रेकिंग फ्रॉम देम, ब्रेकिंग माने छुड़ाते हुए, हाथ छुड़ाते हुए, फ्रॉम देम, उन लोगों से। बाय हेवन, स्वर्ग की कसम, भगवान की कसम। आई विल मेक, मैं बना दूंगा, ए गोस्ट, भूत, ऑफ हिम, उसको, दैट, जो के, लेट्स मी, मुझे रोकेगा, जो भी अब मुझे रोकेगा मैं उसी को भूत बना दूंगा, यानी मार डालूंगा, मर के भूत बन जाएगा। आई से, मैं कह रहा हूँ ना, अवे, दूर रहो। गो ऑन, अब ये जो गो ऑन है ये कह रहा है भूत से वो हेमलेट, चलो, आई विल फॉलो दी, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। एक्सियंट, निकल जाते हैं। गोस्ट एंड हेमलेट, भूत और हेमलेट दोनों चले जाते हैं। होरेशियो, ही वेक्सेस डेस्परेट विद इमेजिनेशन, ही वेक्सेस माने वो हो रहा है, डेस्परेट, निराश, विद इमेजिनेशन, कल्पना से। मार्सलस, लेट्स फॉलो, हमें उसका पीछा करना चाहिए। टिज़ नॉट फिट, ये ठीक नहीं होगा। दस, इस प्रकार, टू ओबे हिम, उसकी बात मानना। होरेशियो, हैव आफ्टर, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। टू वॉट इश्यू, यानी इश्यू होता है परिणाम, क्या परिणाम, विल दिस कम, इसका होगा। मार्सेलस, समथिंग इज़ रॉटन, कुछ तो गड़बड़ है। रॉटन माने सड़ा हुआ, समथिंग इज़ रॉटन, कुछ सड़ा हुआ है, कुछ गलत हो रहा है। इन द स्टेट, राज्य में, ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में कुछ तो गड़बड़ है।
होरेशियो, हेवन विल डायरेक्टेड, हेवन ईश्वर, विल डायरेक्टेड इसको संभालेगा, ईश्वर ही उसको सुधारेगा। मार्सेलस, ने नहीं, लेट्स फॉलो हिम, हमें उसका पीछा करना चाहिए। एक्सिएंट, और फिर वो लोग निकल जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।